परेशानियां ठीक वैसी ही होती हैं जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर अटका हुआ लाल रंग कुछ पल रोकता है, चिड़चिड़ाहट देता है, लेकिन इंतजार पूरा होते ही वही बत्ती हरी होकर राह खोल देती है। आज बात उस ब्रह्मांडीय न्यायाधीश की हो रही है, शनि देव की। ज्योतिष में समय के हर उतार चढ़ाव की चाबी इन्हीं के पास मानी जाती है, और अब पूरे 128 दिनों की वक्री चाल के बाद शनि देव दोबारा मार्गी गति में आ रहे हैं। कहा जाता है जब कोई कठोर ग्रह वक्री होता है तो उसकी सख्ती भी 3 गुना और उसकी देरी भी 3 गुना बढ़ जाती है। कर्क राशि वालों के लिए ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि अभी नवम भाव यानी भाग्य के घर में बैठे हैं। यह वही स्थान है जहां किस्मत हमारे लिए दरवाजे खोलती है या फिर हमें खुद मेहनत से किस्मत को मात देकर करियर की ऊंचाई तक पहुंचाती है। अगर इन दिनों आपको किसी तरह की देरी, अटकलें या बिना वजह की रुकावट महसूस हुई है, तो आज हम उसी रहस्य को खोलने आए हैं, क्योंकि अब वह दौर पीछे छूटने वाला है। शनि के मार्गी होते ही वे अड़चनें जो आपको रोके हुए थीं, अब धीरे धीरे हटने लगेंगी और परिणाम भी पहले से कहीं बेहतर मिलने शुरू होंगे। किस तरह यह परिवर्तन आपको प्रभावित करेगा, इसे समझने के लिए शुरुआत से चलते हैं। लेकिन सबसे पहले एक तारीख याद रखिए, 20 जनवरी 2026। यह तारीख आगे चलकर आपके जीवन में विशेष महत्व रखने वाली है। अब आरंभ करते हैं। शनि देव अपनी सीधी गति में प्रवेश कर चुके हैं। वक्री अवस्था में जो प्रभाव 3 गुना भारी हो जाते हैं, वही प्रभाव अब अपनी पकड़ ढीली कर रहे हैं। 28 नवंबर से इन रुकावटों का दबाव टूटना शुरू होगा और इसका असर 26 जुलाई 2026 तक बना रहेगा। इस अवधि में शनि दोबारा वक्री नहीं होंगे, यानी कर्म का पहिया बिना रुके पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। जब शनि सीधे चलते हैं, तब इंसान का कर्म, उसकी मेहनत और उसके प्रयास भी गति पकड़ते हैं। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं वो अद्भुत परिवर्तन जो आपके जीवन में उजाला भरने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में दिल से लिखें, जय शनिदेव। शनि के मार्गी होते ही किस्मत का बड़ा मोड़। शनि इस समय आपके भाग्य भाव में मौजूद हैं। अगर हाल में पिता से जुड़ा कोई तनाव था या ऑफिस में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल में मुश्किलें आ रही थीं, तो अब उनका दबाव कम होने वाला है। हाँ, हल्की फुल्की सतर्कता अभी भी जरूरी रहेगी, लेकिन जो समस्याएं पहले 3 गुना भारी लग रही थी, वह बोझ अब लगभग खत्म हो चुका है। शनि की दृष्टि अब लाभ भाव पर पड़ रही है और यही दृष्टि आपके लिए बड़े अवसरों के द्वार खोल सकती है। ध्यान रखिए, अगर आपका सपना है ऊंची उपलब्धियां छूना, अगर आपका लक्ष्य है किसी बड़े मुकाम तक पहुंचना, तो यह समय आपके पक्ष में काम करना शुरू कर चुका है। क्योंकि शनि धीरे चलते हैं, पर इनके परिणाम कमाल के होते हैं। जहां दूसरे ग्रह कुछ महीनों में दिशा बदल देते हैं, बृहस्पति 1 वर्ष में, राहु केतु 1.5 वर्ष में, वहीं शनि कहते हैं मैं 2.5 साल लेता हूं, लेकिन इतना गहरा परिवर्तन देता हूं कि आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। और आज यही समय आपके सामने खड़ा है। थोड़ा धैर्य, थोड़ा विश्वास और यह महीन सी प्रतीक्षा आपको आपके सबसे बड़े लक्ष्य तक ले जाएगी। इस सच को कभी मत भूलिएगा। गुरु, राहु और शनि का तिहरा बदलाव, किस्मत का सुधार। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में चले गए हैं, दूसरी तरफ राहु शतभिषा नक्षत्र में अपना प्रभाव जमाने लगे हैं, और अब तीसरा बड़ा परिवर्तन शनि का मार्गी होना। इन तीनों संकेतों को मिलाकर देखें तो ब्रह्मांड अब आपके लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार कर रहा है। ग्रहों की ऊर्जा अब पहले जैसी भारी नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ने लगी है। खासतौर पर लाभ से जुड़े मामलों में बड़े अवसर, नए स्रोत
और अप्रत्याशित फायदा आपके सामने आने की संभावना बना रहे हैं। शनि की एक और महत्वपूर्ण दृष्टि है 7वीं दृष्टि, और यह दृष्टि इस समय तीसरे भाव पर पड़ रही है। जो चुनौतियां पिछले समय में 3 गुना भारी महसूस हो रही थीं, वही चुनौतियां अब कमजोर पड़ रही हैं। कंपटीशन जो आपको दबाव दे रहा था, उसका असर कम होने लगेगा। जीवन की गाड़ी अब सही पटरी पर चढ़ने को तैयार है। लेकिन तीसरा भाव मेहनत का भी होता है, इसलिए याद रखिए, रुकावट भले हट रही हो, पर मेहनत का एक समान स्तर अभी भी जारी रहेगा। और कहते हैं ना, जहां पसीना बहता है वहां शनि प्रसन्न होते हैं। शनि कर्म के देवता हैं और आपकी मेहनत पर इनकी दृष्टि इस समय बेहद शुभ मानी जाती है। भाई बहनों से जुड़े कार्य पूरे होने की संभावना बनती है। किसी दूर यात्रा का योग भी बन सकता है, खास तौर पर काम से संबंधित या किसी महत्वपूर्ण कारण से। शनि की 10वीं दृष्टि और कर्मफल का अंतिम परिणाम। शनि जिस स्थान पर बैठे हैं वह स्वयं धर्म और सच्चाई का भाव माना जाता है, और सच तो यह है, शनि से बड़ा धर्मपरायण ग्रह कोई नहीं। इनका किसी से व्यक्तिगत मतलब नहीं होता। ये उसी न्यायाधीश की तरह हैं जिसके सामने बस तथ्य, सत्य और प्रमाण ही मायने रखते हैं, और अभी वही समय चल रहा है, फैसले का समय। वक्री काल में इन्होंने हमारे कर्मों का जो मूल्यांकन किया था, अब उसी का परिणाम, उसी का प्रमाण हमारे जीवन में उतरने जा रहा है। शनि की एक विशेष दृष्टि होती है, सबसे अनोखी 10वीं दृष्टि, और यह दृष्टि किसी और ग्रह को प्राप्त नहीं, सिर्फ शनि देव के पास यह शक्ति है। अब यह 10वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर। 6ठा भाव जॉब, सेवा, संघर्ष और कार्यक्षेत्र का होता है। अगर नौकरी को लेकर तनाव था, अनचाहा दबाव था, या मजबूरी में कहीं ट्रांसफर या जॉब चेंज करना पड़ा था, तो अब शनि की यह दृष्टि उस अव्यवस्था को हटाकर संतुलन और स्थिरता ला सकती है। अगर आप मनचाही नौकरी के इंतजार में हैं, किसी खास जॉब की तैयारी में मेहनत कर रहे हैं, तो शनि का मार्गी होना उस लक्ष्य तक पहुंचने में मजबूत समर्थन देने वाला है। और याद रखिए, शनि ही आपका कर्म है और करियर की दिशा वही तय करते हैं, इसे कभी मत भूलिएगा। शनि की नई चाल और धैर्य से मिलने वाली बड़ी जीत। आप हाल ही में शनि की कठोर परीक्षा से बाहर निकले हैं, और उस परीक्षा से निकलते ही शनि देव ने 8वें भाव की रुकावटों को छोड़कर भाग्य भाव में अपना प्रवेश किया है। अब इनकी अगली चाल सीधी आपके करियर की ओर बढ़ रही है, यानी आने वाले समय की दिशा बिल्कुल स्पष्ट है। जो बड़ा लक्ष्य है वह धैर्य से ही हासिल होगा। प्रेशर कुकर में चावल डालो, 2-3 सीटी में खिचड़ी तैयार, क्योंकि वहाँ चीजें जल्दी पकती हैं, बस दबाव चाहिए। लेकिन शनि कहते हैं, जल्दी पकने वाला भोजन कभी खीर का स्वाद नहीं दे सकता। खीर को पकाने के लिए धीमी आंच चाहिए, लगातार चलाना पड़ता है और समय देना पड़ता है, तभी जाकर वह अपने असली स्वाद तक पहुंचती है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा मुकाम, बड़ी सफलता, बड़ी जीत, ये सब शॉर्टकट से नहीं मिलती। धैर्य और स्थिरता ही इनका आधार है। शास्त्रों में भी कहा गया है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपदकाल में चारों की पहचान होती है। और शनि इस धैर्य की परीक्षा लेने में सबसे सच्चे हैं। अब शनि की दृष्टि 6वें भाव पर है। अगर कोई कर्ज चल रहा था, कोई लोन बोझ जैसा लग रहा था, या आर्थिक दबाव से मन परेशान था, तो यही दृष्टि आपको उस बंधन से निकलने का रास्ता दिखाएगी। शनि की यही चाल धीरे धीरे राहत, समाधान और स्थिरता लेकर आएगी, बस धीरज बनाए रखें। शनि की दृष्टि और रोग शत्रु से अंतिम मुक्ति। यदि हाल में कोई रोग या शारीरिक कमजोरी चल रही थी, तो ध्यान दीजिए, 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और चूंकि शनि कर्म के स्वामी हैं, तो इनका प्रभाव आपको आपके काम और दिनचर्या की ओर ही मोड़ेगा।
यानी संदेश बिल्कुल साफ है, अपनी दैनिक आदतों को संतुलित कीजिए, अपने रूटीन को व्यवस्थित कीजिए, शनि देव उसी के माध्यम से आपको रोगों से बाहर निकालेंगे। छठा भाव शत्रुओं का भी स्थान है और जब शनि यहाँ अपनी दृष्टि डालते हैं तो वे हमें यह संकेत देते हैं कि हमें उन छिपे हुए विरोधियों पर काम करना है, वे लोग जो सामने तो नहीं आते लेकिन पर्दे के पीछे आपके रास्ते में अड़चने पैदा करते हैं। शनि का संदेश है, इन अदृश्य शत्रुओं को पहचानो और समय रहते खुद को मजबूत बनाओ। कुल मिलाकर देखें तो शनि भाग्य भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि लाभ भाव पर भी है, यानी भाग्य और लाभ दोनों मिलकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बस एक ही चीज जरूरी है, धैर्य को थामे रखिए। धीरे धीरे पर निश्चित रूप से समय आपकी मेहनत का फल देने जा रहा है। शनि को प्रसन्न करने का सरल और चमत्कारिक मार्ग। अब बात आती है, शनि देव को प्रसन्न कैसे करें, उनका शुभ प्रभाव अपने जीवन में कैसे लाएं। ध्यान रखिए, शनि देव उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो रोज मेहनत करके अपनी जिंदगी चलाते हैं। 4th ग्रेड कर्मचारी, पसीना बहाने वाले मजदूर और सड़क पर खड़े होकर अपनी रोजी कमाने वाले लोग। जब भी ट्रैफिक सिग्नल पर कोई जरूरतमंद आपके पास आता है, वो केवल एक व्यक्ति नहीं, शनि का प्रत्यक्ष रूप है। आप जितना कर सकें, एक छोटी सी मदद, थोड़े से पैसे, एक दाना, एक भोजन, शनि उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मचारी जो थकान में भी अपना कर्म निभा रहे हैं, ये सभी शनि के अधीन माने जाते हैं। इनके प्रति सम्मान, सहयोग और सद्भाव, यही शनि को खुश करने का सबसे सीधा मार्ग है। क्योंकि शनि का सिद्धांत सरल है, जिसने मेहनतकशों का सम्मान किया, उसने शनि का सम्मान किया। और मत भूलिए, यही वही शनि हैं जिनमें शक्ति है, एक मामूली इंसान को राजा बनाने की और राजा को साधारण बनाने की। इनका न्याय अटल है और सटीक है। उम्मीद है मेरा समझाने का प्रयास आपके दिल तक पहुंचा होगा। यदि बात समझ आई हो, यदि शब्दों में सच्चाई और सार लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट भेजना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। इसी शुभकामना के साथ आपका प्रत्येक दिन मंगलमय हो। जय शनिदेव।